डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। पता नहीं आज क्या होगा। ठीक है, मैं ही बना लूंगी। हाँ हाँ, तुम ही बना लेना। और साथ में दाल अच्छा रहेगा ना? हाँ, दाल हो जाएगा, दाल होने से भी। अच्छे से करना। अरे ओ, हिम्मत है तो सामने आ। क्या चुप चुप कर मर्द बनता है? चुप कर हरलीन, अंदर चल। नहीं नहीं, कब तक चुप बैठेंगे? अंदर चल, मैं तुझे विनती करती हूँ। आ, अंदर आ। अरे ओ, हिम्मत है तो सामने आ। चल अंदर। छोड़ूंगी नहीं, हमेशा ऐसे करते हैं। अरे हिम्मत है तो सामने आ। चल अंदर। अरे नहीं नहीं, ये लोग मिल जाए तो। चल। हरी, मैडम, कड़म, कहाँ जा रहे हो? बाजार जा रहा हूँ। सुन है तूने अपने बच्चों को कामों में लगा दिया। उसका भी पढ़ने लिखने का समय है। क्या करूँ दादा, हमारे गांव में ना कोई स्कूल है ना कोई शिक्षक। क्यों? टाउन के स्कूल में भेजो। दादा, मजदूर का बेटा है, मजदूरी करना ही सीख ले, यही बेहतर है। अच्छा, चलता हूँ। क्या हो रहा है इस गांव को? है? क्या हुआ थेंकुर, परेशान हो? क्या करूं पेशर, हर साल इतनी मेहनत करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं। सोच रहा हूं सब कुछ बेचकर कहीं चला जाऊं। जो अपने देश में खुश नहीं है वो कहीं भी खुश नहीं रह सकता बेटा। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। धीरज रखो बेटा, मेहनत करते जाओ। ये धरती हमारे माँ है, उसे बेचकर कोई कभी खुश नहीं हुआ बेटा। पेसर, पेसर, हिम्मत मत हारना बेटा, हमारा सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। हमें
उम्मीद नहीं खोना चाहिए। पेसर, हाँ? कुछ लोग हैं जो सपने देखना जानते ही नहीं। सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन कुछ पागल होते हैं ना, जो सिर्फ खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए और पोटी करते वक्त भी सपने ही देखते रहते हैं। निंग, सपने देखना बुरी बात है क्या? नहीं तो क्यों? जब एक दीप स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता था, तब मैं भी उनके साथ स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन किसी ने मेरी बात पर गौर ही नहीं किया और मैं अनपढ़ गंवार ही रह गई। अगर मैं थोड़ा पढ़ लिख लेती तो गांव के सारे बच्चों को लेकर एक स्कूल खोलती। और दीप की तरह वो लोग तुम्हें भी मार डालते। नहीं, कब तक ऐसा चलेगा? हम कब तक चुप बैठेंगे? हमें कुछ करना चाहिए नेंग। भगवान के घर देर है, पर अंधेरा नहीं, जानती हूँ। पर ये अंधेरा कब मिटेगा? कब होगी रोशनी? कौन लाएगा ये रोशनी? आगे जाकर रास्ता और भी खराब और छोटा है। आपको पहले कभी देखा नहीं यहाँ? यही बनगांव है ना? हाँ, बनगांव तो यही है। ये तो मेरा जन्म हुआ था। क्या? हाँ। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मुखिया जी, चलो जोर लगा। मुखिया जी लगा, आइए ना। केला खाई के, नसिया लगाई के। ओह मुखिया जी, मैं ठीक हूँ। ठीक है आप ठीक है। केला खाई के, नसिया लगाई के। चलिए मुखिया जी। अच्छा चल। अरे ठीक से, हाँ चलिए। पकड़ना ऐसे। हाँ। खाई के, नसिया लगाई के। केला खाई के। मुखिया जी संभाल के, जरा ध्यान से मुखिया जी। चोर का बच्चा। मुखिया जी, चोर का बच्चा जान लेगा क्या? हे, गाली देना है तो मुझे दो। मेरे स्वर्गीय पिताजी को क्यों गाली दे रहे हो? सॉरी, बुरा मत मानिए। चोर, चोर साला। ठीक तरह। हाँ इस गांव में तुमको पहली बार देख रहा हूँ।
हाँ जी आया हूँ। आते ही गलत संगत में पड़ गया। हाँ? ऐसे तू किसके घर में आए हो? अपने घर पे। मैं धन सिंह तीसू का पोता हूँ। धन सिंह धन सिंह मतलब मान सिंह का बेटा? जी हाँ। चलिए हम चलते हैं। अरे रुको, कहाँ लेके जा रहे हो उसे? रुक साला सुअर का बच्चा, रुको। एसआर देवन के घर में जा रहा हूँ। चलो ना, चलो। हाँ ये लीजिए, हम लोग पहुँच गए। वो आगे टार्निंग है ना, वहाँ से आगे जाते ही आपको पैसा देवन का घर मिल जाएगा। मैं चलता हूँ। चलो तुम भी चलो। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे एक ज़रूरी काम है। और एक बात, हाँ आप उनको ये गलती से भी मत कहिए कि आप अगलान के साथ आए हो। पर क्यों? कुछ नहीं, ऐसे ही बस। मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। अरे कबूतर जैसे दिल लेकर घूमते फिरते हो, हर छोटे छोटे बातों पर डर के मारे फड़फड़ाने लगते हो। गाँव बुढ़ा, नहीं डरता हूँ मैं, किसी से नहीं डरता। मैं भी नहीं डरता। मंत्र पढ़ के ऐसा फूंक मारूंगा कि वो बिल्ली बन जाएगा। मैं भी नहीं डरता। चुप! तुम्हारे ये झूले में क्या लेके घूमते फिरते हो गांव वालों को पता नहीं, इसका मतलब मुझे भी पता नहीं, ये मत समझो। सबको बुद्धू बनाते फिरते हो। ऐसे मत बोलिए, ये मेरा पूर्वजों के हैं। चुप! छोड़ो तुम्हारे पूर्वजों को, नहीं तो हम सब पूर्वज बन जाएंगे। बंद कर, चुप कर। अरे गाँव बुढ़ा, तू भी बंद कर। पकड़ 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 पकड़। पहले ये पता कर, ये छोकरा गांव में क्यों आया है? मैं भी सोच रहा हूँ। मैं भी। चुप साला। इसका नाम क्या था? धन सिंह का पोता का नाम क्या था? क्या था? हाँ आतुर। हाँ आतुर। क्या? आतुर? हाँ आतुर। हो सकता है वो लोग अपनी जमीन जायदाद का हिसाब लेने आए हैं। हाँ, क्या बोला तूने? हाँ जमीन जायदाद। या ऐसा भी हो सकता है कि मानसिंह ने बदला लेने के लिए भेजा हो। क्या बोला तूने? बदला लेगा? हमसे बदला लेगा? क्या बात करता है? मुखिया जी, मुखिया जी साला बात करता है? बदला लेगा हमसे? बदला लेगा हमसे? मुखिया जी आप चलो बदला लेगा हमसे? बदला लेगा हमसे? हमसे बदला लेगा? मुखिया जी छोड़ दीजिए। हमसे बदला लेगा? जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। उनकी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। और मानसिंह, वो क्या कभी वापस नहीं आएगा? क्या उसने इस गांव के बारे में, हमारे बारे में कुछ नहीं बताया? पर पापा कभी नहीं चाहते थे कि मैं वापस गांव आऊं, लेकिन फू हमेशा इस गांव के बारे में बोलते रहते थे। और हमारे बारे में? हाँ, हमेशा बोलते थे कि आप लोग आम के बगीचे में क्या क्या करते थे। हाँ, हमारे मन में समाज को सुधारने का जोश तो था, पर समझ नहीं थे। और इसका फायदा उठाकर उन बदमाशों ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि हमारे सारे सपने टूट गए, हम बिखर गए। एक धन सिंह और मान सिंह का दिल ऐसा टूटा कि सब कुछ छोड़ के वे चले गई। और आज से 30 साल पहले जो हुआ था वो दोबारा कभी नहीं होने दूंगा। कुछ साल पहले ऐसे ही मेरे बेटे ने मुझे कहा था, पर क्या हुआ, वो तो इस दुनिया से ही चला गया। पैसा, हर बुरे काम का एक दिन अंत जरूर होता है, और हम इस बार उनके षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे। और ये मेरा वादा है, मेरा वादा है आपसे। वो बहुत खुश है। उनके जाने के बाद पहली बार मैंने उसे इतना खुश देखा। हाँ, वो बात तो है। पर इतने सालों बाद वो आया क्यों? वो भी अकेले? होगा कोई जरूरी काम। नेन, पता है हमारे पाठशाला की जमीन उसके पुणे दान दिया था। हाँ, पता है। और सुना है नदी के पास उन लोगों का 100 बीघा जमीन भी है। पर हरलीन, इतनी सारी जानकारी तेरे पास आई कहाँ से? अरे, गांव में सभी लोग यही तो बातें कर रहे हैं। अच्छा? हाँ, कि इतने सालों बाद वो यहाँ पर आया क्यों। और नेन, सुना है कि वो बहुत बड़ा नौकरी करता था, लेकिन धन सिंह पू के कहने पर वो गांव चलाया है, नौकरी भी छोड़ दी। उसका बाप इसीलिए तो उसे नाराज है। ये भी सुनने में आया है कि इतने सालों तक वो भूतान पहाड़ में किसी दोस्त के पास था। वो भी बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन अभी खेती करते हैं। ये लोग सच में पागल हैं। हमारे गांव के लड़कों को ही देख लो, 2 अक्षर क्या पढ़ लिए चले जाते हैं शहर साहब बनने। और इन लोगों को देखो। चलो चलो, अभी बातें बंद करो, घर जाकर खाना भी तो पकाना है, नहीं तो मेहमान भूखा ही रह जाएगा। चलो। अकेले अकेले क्या कर रही है? बाग उठा ले जाता तो? तू किस लिए है? तू बचा लेना। मैं? हाँ, क्यों? तू नहीं बचाएगा मुझे? और अकलान? देख, तू जितना भी छुपा ले, प्यार तो उसी से करती है ना? ठेंकुर,
बकवास बंद कर। हरलीन, देख, हर रोज इसी समय आकलन इधर से गुजरता है और तू हमेशा यहीं पर काम करती रहती है। अरे ये बात सबको पता है मेरी हरलीन। अरे रुक, कहाँ जा रही है? वो आने ही वाला होगा। ये सच है कि मैं उसे चाहती थी, लेकिन अब नहीं। वो मेरे एक को। उसका कोई गलती नहीं था, ये बात तो तू भी जानती है। 3 साल पहले जो हुआ उसे भूल जा। कैसे भूल जाऊं? अपनी मन की बात सुन। और बेसर, वो कैसे भूलेंगे? नेंग को मैं कैसे बोलूंगी कि 3 साल पहले जो हुआ था वो भूल जाओ? मैं समझाऊंगा, तू चिंता मत कर। टिंकू, मैं बहुत अभागी हूँ। रोते नहीं पगली। जन्म होते ही मैं पाई को खा गई और उसके बाद पोको। बेसार नहीं होते तो गांव वाले मुझे कुलक्षणी समझकर नदी में फेंक देते। उन लोगों के कारण मैं आज जी रही हूँ, हंस रही हूँ, खेल रही हूँ। ये क्या काफी नहीं है जो मैं अपने खुशी के लिए मेरे एक के हत्यारे को अपना लूं? ये असंभव है। ये नीला आसमान, कुछ तेरा कुछ मेरा, बांट लिया आपस में अपने हिस्से का आसमान। अरे बहुत पैसा वाला है, शहर में भी बहुत बड़ा बड़ा 2-3 मकान है। तो गांव में क्यों आया है? दीप का सपना, तुम्हारा सपना अभी भी पूरा किया जा सकता है।